हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और द ऑप्टिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार और एक बार फिर से मैं आपको पढ़ाने आ गया हूँ मैथ की सीरीज को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति को। और इस क्षेत्रमिति में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त के कुछ और अगले सवाल को, क्योंकि हमने एक वीडियो में आपके वृत्त के सारी थ्योरियों को कंप्लीट कराया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने सवालों को। सबसे पहला सवाल आपका क्या है आज के लिए। आज का आपका पहला सवाल दोस्तों दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर हों तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पेपर का बहुत बार का पूछा हुआ सवाल है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए। इसकी त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर का स्क्वायर। पाई से पाई कंप्लीट खत्म हो जाएगा, एक आर से ये आर खत्म हो गया, अर्थात आर का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 2 मात्रक। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? आंसर है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या और परिधि आपस में बराबर हो तो उसकी जबकि परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो उसकी त्रिज्या का मान कितना हमारे पास आंसर में आएगा दोस्तों? 2 मात्रक। क्योंकि इसका यूनिट नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 यूनिट यहाँ पे आंसर करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का है। तो उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है जिसकी परिधि ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने दो वृत्तों को लिया हुआ है, यहाँ पे दो वृत्त हमने लिया हुआ है और एक बड़ा वृत्त, इन दोनों की वृत्तों के परिधियों के बराबर एक बड़ा वृत्त हो जाएगा। अब दो वृत्तों को मिला के एक वृत्त बनाया जाएगा, तो नया वृत्त बनेगा ये, जिसको हम लोग मान लेते हैं बड़ा आर इसकी त्रिज्या को, और इस त्रिज्याओं को हम लोग मानते हैं, एक को r1 और एक दूसरे को r2। तो r1 का मान हमारे पास कितना हो गया? r1 का मान तो दोस्तों दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर हमने लिखा हुआ यहाँ पे। दूसरे का मान 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, इसकी साइज जो r2 का मान जो है इससे थोड़ा बड़ा होगा, 8 वाले पॉइंट से थोड़ा सा 10 वाला बड़ा होगा। तो ध्यान रखेंगे इस r2 का मान कितना हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों की परिधियां इस वृत्त के परिधि के बराबर है। इस वृत्त की परिधि इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि पहले वृत्त की परिधि प्लस, यहाँ पे हम दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे इसको, फर्स्ट वृत्त की परिधि प्लस फर्स्ट वृत्त की परिधि प्लस सेकंड वृत्त की परिधि, फर्स्ट वृत्त की परिधि प्लस सेकंड वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि, यानी नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि। अर्थात हम लोग लिख पाएंगे 2πr1 प्लस 2πr2 इक्वल टू 2 बड़ा आर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दोनों में 2 है, यहाँ पे भी 2 तो इन दोनों में है, तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं। अब ये हो जाएगा r1 प्लस r2 बराबर 2πr। 2 बराबर की साइड भी है, बराबर की साइड भी है। क्या दोस्तों ये पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो r का मान निकल के आया हुआ है, क्या मिल रहा है दोस्तों? r1 प्लस r2, r1 प्लस r2, अर्थात हमारे पास आंसर जो आया, r1 का मान हमारे पास कितना था? 8, प्लस में क्या हो जाएगा? 10, अर्थात ये हमारे पास आंसर जो आएगा दोस्तों कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर का जो आएगा। बड़े आर का मान हमारे पास मिल गया, अर्थात हमारे बड़ा आर का मान कितना आएगा दोस्तों? 18 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप क्या करेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि परिधियां बराबर हैं आपस में, दो वृत्तों के परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर हो, तो बस केवल आपको कल भी बताए थे कि वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड करता है परिधि। तो परिधि जब भी पूछा जाए तो इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 18 सेंटीमीटर निकल जाएगा नए वृत्त की त्रिज्या। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों लिखा हुआ है, यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। देखिएगा दोस्तों इसमें क्षेत्रफल का जो बराबर है, तो आइए लिख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और सेकंड वृत्त के क्षेत्रफलों का जो योग है, सेकंड वृत्त के क्षेत्रफल का जो योग है, सेकंड वृत्त के क्षेत्रफल का जो योग है वो किसके बराबर है दोस्तों? नए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के, नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। आपसे क्वेश्चन में यही कहा गया है दोस्तों
कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर ये आपके नए वृत्त का क्षेत्रफल मिलने वाला है। उसी से हमको आपको निकालना है क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे दोस्तों, पाई r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर बराबर में आएगा दोस्तों पाई r स्क्वायर, यानी कि बड़ा r हमने माना हुआ है नए को। पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, क्या दोस्तों पाई को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे बच गया r1 का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया r2 का स्क्वायर बराबर में बच गया केवल पाई r स्क्वायर। पाई बराबर की साइड में भी है, इस साइड में भी कट जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आया r1 का स्क्वायर दोस्तों कितना है 6 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों r2 का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आया हमारे पास r का स्क्वायर। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बराबर में क्या दोस्तों आएगा r का स्क्वायर। ये 36 और 64 जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा 100 के बराबर में। ये हो गया r का स्क्वायर, स्क्वायर यदि हटता है तो इधर क्या चढ़ जाएगा दोस्तों रूट ओवर। तो r बराबर क्या आएगा रूट अंडर 100, अर्थात r 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों 10, अर्थात r का मान हमारे पास कितना आया दोस्तों 10 सेंटीमीटर का हमारा नए वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस को। इस तरीके से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अपना अगला सवाल क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। इस तरीके के कभी भी आपके सामने शेप देखिए तो आप समझ जाइएगा कि ये होता है वलय। वलय में क्या होते हैं दोस्तों, दो वृत्त एक दूसरे के अंतर्निहित होते हैं। बात समझ पा रहे होंगे, एक बड़ा वृत्त होता है एक छोटा वृत्त होता है, जिसके छोटी वृत्त की त्रिज्या को छोटा r कहते हैं और बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ा r कहते हैं। बातें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। अगर इसको तोड़ने जा रहा तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, एक बार a प्लस b हो जाता है और a माइनस b हो जाता है दोस्तों। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से, a प्लस b इंटू a माइनस b। हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, दोनों फॉर्मूले सही हैं और पेपर के पूछे गए भी हैं। तो वैसे ही इसी पे आधारित क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। यदि किसी वृत्ताकार वलय की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लगा दीजिए दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। अर्थात आप लिख सकते हैं पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस बड़े r का मान देखिएगा दोस्तों, बड़ी त्रिज्या को बड़ा r कहेंगे, छोटी त्रिज्या को छोटा r कहेंगे, यानी बड़ा r हो गया ये छोटा r हो गया। बात अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। बड़ा r ये मान हो गया, छोटा r ये 7 सेंटीमीटर का हो गया। बड़े r का मान 14 सेंटीमीटर तो 14 का स्क्वायर, छोटा r का 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू एक बार एक दोनों को प्लस कर लीजिए और एक बार दोनों को माइनस कर लीजिए, क्योंकि आपको याद है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। आगे देखिएगा, लिखेंगे हम लोग 22/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 21, और 14 में से 7 किया तो 7 घट गया। ये पूरा पूरा कटने के बाद हमारे पास जो आंसर आने वाला है कितना आएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे वलय का क्या हो गया दोस्तों, क्षेत्रफल हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अच्छी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़े चक्कर वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा पूरा चीजें कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं नए क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये चक्कर वाले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसमें क्या लिखा कि यदि किसी वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 500 चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो कल ही आप लोग को हमने समझाया हुआ था दोस्तों कि चक्रों के द्वारा तय की गई दूरी का फॉर्मूला हमने क्या लगाया हुआ था। तो चक्रों द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, चक्रों द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं 2 पाई r n। तो 2 इंटू 22/7, r का मान 7 हो गया, n कितने हैं दोस्तों 500 चक्कर। तो 500 चक्कर लगा दीजिए, ये 22/7 खत्म हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 44 × 5 220। 220 के बाद 2 जीरो और हो जाएंगे, यानी कि इतना सेंटीमीटर हमारी जो चलेगी दूरी चलेगी पहिए को, इतना दूरी चलने में 500 चक्कर में ये इतनी दूरी चल जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आपके जय हिंद।